किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश करो तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रखो उम्मीदों को तो बंजर जमीन पर भी जल निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तेजस्वी कुमार और आज जो मैं कहानी आप सभी को सुनाऊंगा वो कहानी कुछ इस तरह है। एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जिसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, वह अपने घर जा चुकी थी, लेकिन बाकी के बचे तीनों बेटे पिता को हर वक्त अपनी बड़ी बड़ी बातों से यह साबित करने में लगे रहते थे कि पिताजी, मैं ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और आपके वारिस का असली हकदार तो मुझे ही होना चाहिए। पिताजी बस सभी की बातें सुनते रहते थे और वो दिन भी आया जब पिता की मृत्यु हो गई। अर्थी दरवाजे पर थी। अर्थी को शमशान घाट तक ले जाने की तैयारी हो रही थी कि अचानक से एक आदमी ने आया और बोला कि मैं यह अर्थी नहीं उठने दूंगा। सब लोग हैरान कि ऐसा क्यों कह रहे हो भाई। उस आदमी ने कहा कि इस आदमी ने मुझसे 15 लाख रुपए कर्ज लिए हैं, पहले वो वापस करो, उसके बाद ही मैं यह अर्थी उठने दूंगा। तीनों बेटे बोले, नहीं, पिताजी ने मुझे इस बारे में कोई बात नहीं बताई, मैं यह कर्ज कैसे दे सकता हूँ। अब भाइयों पर बात आई। भाइयों ने कहा, जब बेटे ही कर्ज देने से मना कर रहे हैं तो हम कैसे दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। यह हंगामा बहुत देर तक चलता रहा। अर्थी दरवाजे पर है। इस आदमी ने अर्थी को रोक रखी है और बहस चल रही है। यह बात अंदर घर की महिलाओं तक भी गई, बात बेटी तक भी गई। जैसे ही बेटी को यह बात पता चला, वो तुरंत बाहर आई और जो भी ज्वेलरी उसने पहन रखी थी वो सारी ज्वेलरी उसने निकाल कर उस आदमी के हाथ में रख दी और बोली, मेरे पास कुछ नगद है, मैं वो भी आपको दे दूंगी, कुछ गहने हैं वो भी आपको दे दूंगी और मरने से पहले आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। बस मेरे पिताजी की अर्थी को मत रोकिए, उसे चले जाने दीजिए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे मिल गया इनका असली वारिस। वो बोला कि यह शख्स हमेशा यह सोचकर परेशान रहता था कि इनका असली वारिस कौन होगा और इनका ही यह सुझाव था कि मैं इस तरह से इनके असली वारिस का चुनाव करूं और आज मैंने इनके असली वारिस का चुनाव कर लिया। हम लोग ना सामने वाले से बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हमें मिलना चाहिए, खासकर अपने पेरेंट्स से, बड़ों से। हम उनकी हर चीज से अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बारी आती है तो हम पीछे हटने लगते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो कर्तव्य निभाता है अधिकार केवल उसी का होता है। अपनी एक्शन से आप यह प्रूफ करते हैं कि आप असल में क्या है। उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।